रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप तकबीर तहरीमा ऊंची आवाज़ से कहते ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज अदा करने वालों को भी आवाज़ पहुंच जाए। यानी इमाम जब हो तो वो तकबीर तहरीमा बुलंद आवाज़ से कहेगा। और जब आप बीमार हो जाते तो अबू बकर ऊंची आवाज़ के साथ तकबीर कहते ताकि रसूल लोगों तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकबीर की आवाज़ पहुँच जाए। इमाम की तरह मुख्तदी भी अल्लाहु अकबर कहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब अल्लाहु अकबर इमाम कहे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो। यानी इससे मालूम हो गया कि तकबीर तहरीमा जब इमाम अपने अल्फाज अपने कौल से कहेगा तो मुख्तदी भी कौल से कहेगा, खाली उसका कौल इनका एक्शन नहीं चलेगा। जबकि दोनों चीज़ें मुख्तदी को भी करना पड़ेंगी, इमाम को भी करना पड़ेंगी। साफ हदीस में है कि जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो। फिर इसके बाद क्या हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर तहरीमा के साथ कभी कभी तकबीर तहरीमा के बाद और कभी तकबीर तहरीमा से पहले दोनों हाथों को शानों और कानों तक बुलंद किया, यानी रफुल यदैन किया। कब कैसे किया जाए, इसके 3 तरीक़े इमाम बयान कर रहे हैं। कभी तकबीर तहरीमा के साथ, कभी तकबीर तहरीमा के बाद और कभी तकबीर तहरीमा से पहले। 3 चीज़ें भी जायज़ हैं। कब कहना है अल्लाहु अकबर, हाथ उठाते वक्त ही कहना है, हाथ बांध लेने के बाद कह सकते हैं, या हाथ उठाना शुरू करते वक्त कह सकते हैं। और कहाँ तक बुलंद करना है, शानों तक और कानों तक। उसमें भी 2 तरीक़े आ गए, 2 तरीक़े। जैसे उठाने में 3 तरीक़े आ गए, अच्छी तरह समझिए। कहाँ तक उठाएंगे तो फरमाया कि शानों और कानों तक बुलंद फरमाते थे। जैसे आप हाथ उठाएंगे तो एक तरीक़ा उसका ये हुआ कि ऐसे शानों तक, ऐसे शानों तक, अपना हाथ शानों तक उठा लेंगे। और कानों तक का मसला ये हुआ कि आपके अंगूठे आपके कान की लू तक पहुँचे और हाथ आपके कानों के एंडिंग तक पहुँच जाएं। कान के आखिरी लू तक आपका अंगूठे का साइज होना चाहिए और इशारे के हैसियत से बुलंद जो सबसे आखिरी उंगली है वो कान के एंडिंग के वक्त, और उससे नीचे तो ऐसे जहाँ कान की लू तक आपकी उंगली पहुँचती है। 2 तरीक़े हैं, कान की आखिरी हद और आपके हाथों की आखिरी हद, और दूसरा हाथों की आखिरी हद और आपके कान की लू तक बराबर पहुंच जाएं। दोनों तरीके क्या हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार फरमाते थे। रफुल यदैन करते वक्त आपकी कैफियत क्या हुआ करती, देखिए कितना माइन्यूट तरीके से नमाज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र कर रहे हैं, ताकि हमारी नमाज उस हदीस के मिस्दाक बन जाए जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। इसी वास्ते इमाम अलबानी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा नमाज को मिंबर पर पढ़ा के दिखलाया, रुकू करके फिर सजदे के लिए मिंबर से उतरते थे, फिर चढ़ते थे, ताकि लोग अच्छी तरह देख लें कि कैसे नमाज, क्योंकि वही नमाज कबूल है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हो। अपने मनमाने तरीक़े पर अल्लाह तबारक व तआला नमाज को कबूल नहीं करेगा। तो इसीलिए एक एक हरकत, एक एक जुम्बिश वो बयान करते हैं और हदीस के हवाले के साथ बयान कर रहे हैं। फरमाया कि रफुल यदैन करते वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत हाथों की खासकर क्या हुआ करती थी कि फरमाया कि हाथों की उंगलियां खुली होती थी, अलबत्ता उंगलियों के दरमियान नफासिला करने की कोशिश फरमाते थे, नहीं इनको मिलाते बल्कि अपनी असली हालत में छोड़ देते थे। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर के लिए हाथ उठाते तो हाथ की उंगलियों को ऐसे नहीं बंद करते, ऐसे नहीं बंद करते, ऐसे नहीं बंद करते, बल्कि हाथ की उंगलियों को खुला रखते। और खुला रखने में फरमाया के दरमियान के फासिले में नहीं करते, यानी ऐसा नहीं करते जैसा पंजा खुलता है, ऐसा नहीं उठाते हाथ, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने हाल पे छोड़ देते। का मतलब ये है कि ना ऐसा खोलते ना ऐसा जमा लेते हाथ को, मेरे हाथ के देखिए, ऐसा ना जमा लेते ना ऐसा खोलते, बल्कि जैसे अंगलियां हैं, जैसे हाथ की अंगलियां अपनी हालत में होती हैं वैसे ही अपनी हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ते और हाथ को उठाते। दोनों हाथों को शानों के बराबर, कभी कानों के बराबर उठाते। जैसा मैंने पहले बयान कर दिया कि कभी शानों के बराबर, कभी कान की लू और ये एंडिंग, कभी क्या है ये एंडिंग कान के लू और आखिरी उंगली के साथ मिलाने का, ये दोनों चीजें।